बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। तो मैंने कल पाकिस्तानियों को कहा था अपने बच्चों को अच्छा गुलाम बनाएं, उन्हें गुलामी सिखाएं, उन्हें बताएं कि उन्होंने जूते पॉलिश करने हैं। मरियम नवाज की बेटियों के, उनके पोते पोतियों के, जरदारी के भी नवासे पैदा हो गए हैं, उनके भी जूते पॉलिश करने हैं। और जो भी जर्नैल आए उसके बच्चों के भी जूते पॉलिश करने हैं। अपने बच्चों को अच्छा गुलाम आप पाकिस्तान में बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, ये कि आते जाते कोई पुलिस वाला चपेट मार दे तो गिला नहीं करना, आते जाते कोई कपड़े उतार के तलाशी ले ले तो गिला नहीं करना, कोई वैसे ही किसी बड़े आदमी को गुस्सा आ जाए, कोई चार ठुड्डे मार दे तो ज्यादती कर दे, कोई ऐसी चीज कर दे, आपने बुरा नहीं मनाना। अगर आपकी बच्चियां किसी जज की गाड़ी के नीचे आ जाए तो बिल्कुल आपने माइंड नहीं करना। अपने बच्चों को ज़हनी तौर पे तैयार करें कि अगर जज का बच्चा आपको गाड़ी के नीचे दे दे, किसी जर्नैल का बच्चा आपको गाली दे दे, चपेट मार दे, कोई ज्यादती कर दे, किसी कर्नल की बीवी आपको ठुड्डे छुड्डे मार दे, तो आपने बिल्कुल माइंड नहीं करना। कोई सियासतदान अगर आपको लूट कर ले जाए, आपका कारोबार लूट ले, तो आपने बिल्कुल बुरा नहीं मनाना। अपने बच्चों को अच्छा गुलाम बनाइए। उन्हें बताइए कि अगर पुलिस वाला थप्पड़ मारे तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, कोई बिला वजह आपको तंग करे तो आप बिल्कुल उसकी तरफ मुड़ के नहीं देख सकते। अच्छा गुलाम अपनी आने वाली नस्ल को आप बना दें। ये कर लेंगे तो आपके बच्चे कुछ हद तक महफूज रहेंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपकी औलाद गुलामी में जिंदगी गुजारे, तो फिर उठ के इस गुलामी के सिलसिले को बंद करें और खत्म करें ये ड्रामा। ये जो 70-80 साल से पाकिस्तान को गिरफ्त में लिया हुआ, काबू किया हुआ, बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत से लेके मुआशरत तक हर चीज का कारोबार इंसानों के तबाह कर दिए। पाकिस्तान का हर चीज पाकिस्तान की के ऊपर कब्जा कर लिया है इन्होंने, पाकिस्तान के नजरिए के ऊपर कब्जा कर लिया है इन्होंने। तो फिर आप निकलिए और निकलकर पाकिस्तान को अपने बच्चों के लिए आजाद करवाइए। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे इनके बच्चों की गुलामी करें, तो फिर आप गुलामी छोड़ दें और निकलकर चंद दिनों में पुरअमन तरीके से इनका किबला दुरुस्त कर दें। बस चंद दिन की बात, ज्यादा लंबी बात नहीं है। एक आदमी जो दुनिया का मशहूर तरीन आदमी है, मकबूल तरीन आदमी है, वो आदमी जेल काट रहा है आपके बच्चों के लिए, और आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। मर्जी है आपकी भाई। अब नादरीन, रिजवी बरादरान में से एक की बाजियाबी की खबर आ रही है कि छोटा वाला भाई कहीं मिल गया है और ये गिरफ्तारी डाल रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि इनमें से एक जख्मी भी है, अल्लाह करे वो जिंदा हो, और दूसरे के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये गिरफ्तार हो गए दोनों, और ये एजेंसियों की हिरासत में, एजेंसी ने उठाकर देनी है, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये दोनों भाई हैं। अब जनाब ये खबर दी जा रही है कि इनमें से एक गिरफ्तार हो गया। तो बस अब मेरे ख्याल में मामला तो पूरा हो गया। जो इन्होंने अब इसराइल के साथ भी मामला करने थे वो भी हो गए, किसी ने सर भी नहीं उठाया, तरीके लब्बैक तो बिल्कुल नजर ही कहीं नहीं आई। तो अब इन दोनों भाइयों में से एक भाई जो है वो भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने गिरफ्तारी उसकी डाल दी है, तो अगर दूसरा मौजूद हुआ तो उसकी भी डाल देंगे। सुहेल आफरीदी का नाज़रीन फिर से बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ मर्दान में, नौशहरा में बड़ी तादाद में लोग निकले, लोग रिएक्शन दे रहे हैं, और हर चौक डी चौक का जो नारा है वो अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मैं लेकिन फिर भी आपको एक बात कहूंगा, ये मोबिलाइजेशन, इसके अंदर ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ। ये अभी भी दाव पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या अपोजिशन वाले। वो ये सोच रहे हैं कि क्योंकि मोबिलाइजेशन हो रही है, क्योंकि अवाम के अंदर हमारा बयानिया बढ़ रहा है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत बड़ी गैर मकबूल है, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत गैर मकबूल है, लिहाजा लोग खुद ही निकलकर पाकिस्तान बंद कर देंगे। ये इस दाव पे बैठे हो। बेशक सुहेल अफरीदी ने बड़े बड़े इज्तिमा किए, वो बेचारा अपनी डोमेन से बाहर निकल के जा रहा है, कभी वो लाहौर पहुंच जाता है, कभी कराची पहुंच जाता है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, उसने कोयटा भी जाना है। तो एक तरफ सुहेल अफरीदी है, वो अपना जोर लगा रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना काम किया कि ग्राउंड के ऊपर जो काम करना था, स्ट्रीट मूवमेंट एक साइंस है, आपकी हर गली में हर बंदे को पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूटी क्या है। लेकिन उस हवाले से मैं आपको गारंटी करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टक्के का काम नहीं किया। तहरीक इंसाफ सिर्फ इस दाव पे बैठी हुई है कि लोग सुहेल अफरीदी और इमरान खान साहब की मकबूलियत, और इस चक्कर में जो इमरान खान साहब ने कह दिया बस लोग निकल आएंगे और हर चीज बंद कर देंगे, बगैर प्लानिंग के ऑटो पे लग के सारा कुछ हो जाएगा। इनके दिमाग में ये है, इम्कान है शायद ये हो जाए, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि ये ऐसे होता नहीं। जब तक तंजीम ना हो, जब तक सबको पता ना हो किसने कहां जाना है, किसने क्या करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन से चौक में कौन से नौजवान जाएंगे, किस तरह वो एहतजाज करेंगे, जब तक लोगों के बाद मंसूबा नहीं होगा ग्राउंड के ऊपर, कुछ नहीं हो। चंद घंटे का एहतजाज है, हो सकता है जहां पे बड़े बड़े लोग निकलेंगे वहां पे और लोग निकल आएंगे, लेकिन मोमेंटम तो बना है। सुहेल अफरीदी ने मोमेंटम तो बनाया अपने तौर पे, जितना वो जोर लगा सकता था उसने अपना जोर तो लगाया। अब सुहेल अफरीदी ने कहा जी जुमेरात को मुलाकात के लिए मैं अडियाला जाने का भी ऐलान करता। अब वो जुमेरात को अडियाला जाएंगे। उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जुमेरात को मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। देखते हैं, क्योंकि जुमेरात से पहले मंगल आएगा, मंगल को इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी मुलाकात करने के लिए, तो इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात होगी तो फिर उसके बाद सुहेल अफरीदी की भी हो जाएगी अगर होनी होगी तो, और मंगल को ही आइडिया हो जाएगा कि जुमेरात को क्या होने वाला है। तो सुहेल अफरीदी का ये कहना है कि जुमेरात को अडियाला जाने का ऐलान उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी मैं वहां जाऊंगा और जाके कोशिश करूंगा। इससे पहले ईमान मजारी साहिबा को सजा सुना दी गई, उनके शौहर हादी अली चट्टा को भी सजा सुना दी गई है। उन्हें गुज़िश्ता रोज तशद्दुद करके गिरफ्तार किया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें नेफे से पकड़ा, उन्हें गर्दन से दबोचा और टॉर्चर करते हुए लेकर साथ चले गए। अब खवातीन के ऊपर मर्द हजरात इस तरह तशद्दुद करेंगे, ये पाकिस्तान में एक नई किस्म की पॉलिटिक्स, एक नई किस्म की पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है। कल अगर मरियम नवाज को
या बख्तावर को या उसकी बहन है छोटी आसिफा, अगर इनको चपेड़े चुपेड़े मारे पुलिस वाले या इनको गर्दन से पकड़ के दबोच लें या इनके नेफे में हाथ डाल दे, तो फिर पीएमएलएन कैसे मजम्मत करेगी? ये सवाल तो पैदा होगा ना। अपनी जगह पे ये सवाल रहेगा कि अगर कल आसिफ अली जरदारी की बेटी या नवाज शरीफ की बेटी या मरियम नवाज की बेटी के नेफे में हाथ डाल दे कोई पुलिस वाला और वो गिच्ची से पकड़ ले और पकड़ के घसीटता हुआ ले जाके उठा के पुलिस की गाड़ी में फेंक दे और फिर तशद्दुद का निशाना बनाए, खाना और पानी भी ना दे, तो फिर ये कैसे मजम्मत करेंगे? ये मजम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ये मजम्मत करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम इनकी मुरम्मत करेगी। यानी एक लम्हे के लिए सोचे ना कि आसिम मुनीर की बेटी के साथ यही हो, ये जो अभी हुआ ईमान मजारी के साथ। जैसे ईमान मजारी के साथ वो आजादी मांगती है ना, और क्या मांगती है? इंसानी हकूक मांगती है। अगर किसी जर्नैल की बेटी नहीं मांगती या फील्ड मार्शल की बेटी नहीं मांगती तो भी उसका कसूर है, आपने उसकी और तरह तरबियत की है। ये बच्चे आजाद पैदा हुए, इनके दिमागों में गुलामी नहीं है, ये आजादी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो बहरहाल सजा सुना दी गई ईमान मजारी को और उनके शौहर को। मजमूई तौर पर 17 साल ये सजा बनती है। 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी इन्हें कर दिया। यही पीका कानून एक दिन पीएमएलएन पे लगेगा, बस आपने भूलना नहीं है, भूलने नहीं देना। यही बिलावल पे भी लगेगा, आपने भूलना नहीं है, भूलने भी नहीं देना। यही फजल रहमान पे लगेगा जो इस सिस्टम का सहूलतकार है, आपने भूलना नहीं है और भूलने भी नहीं देना। अदालतें कई मरतबा इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर पेश करने के लिए कह चुकी है। बहुत दफा कहा अदालतों ने कि लाओ इमरान खान को वीडियो लिंक पे पेश करो। आज तक कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी नेट नहीं आ रहा, कभी लिंक डाउन हो गया, कभी इमरान खान साहब का वहां पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही अदालत ने कहा कि ईमान मजारी को और उनके शौहर को वीडियो लिंक पे पेश करो तो 5 मिनट लगे, सिर्फ 5 मिनट लगे। जज मजूका साहब ने जितने भी किसी मुलजिम को हक मुयस्सर होते हैं वो सारे छीन ली। मिसाल के तौर पे ये साकिब बशीर साहब बताते हैं, जज अफजल मजूका ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा का आज हक के जिरा खत्म कर दिया, 342 का बयान देने का हक भी खत्म कर दिया और फिर हतमी दलाइल का हक भी खत्म कर दिया और 10-10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। ये तो जनाब मजबूरी तौर पे 17 साल बनती है, दीगर सजाएं भी हैं इसके अंदर। अब ईमान मजारी के बारे में जब जज ने कहा जी पेश करें उन्हें ऑनलाइन, तो अदालत क्यों नहीं लेकर आ रहे जनाब? उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन रहा है। एक निहत्ती लड़की से, कमजोर लड़की से आप इतना डर गए हैं। बहरहाल चले, उन्होंने कहा जी पेश करें, तो 1 मिनट से भी कम वक्त में इन्हें पेश किया गया, थोड़े से वक्त के लिए, और अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। जज मजूका ने कहा कि आप जरा शुरू करें। ईमान मजारी ने पहले पूछा कि क्या मीडिया यहां पे मौजूद है अदालत में? फिर कहा हम पे तशद्दुद किया जा रहा है, हमें पानी और खाना नहीं दिया जा रहा, तुम अपनी नौकरी कर रहे हो, ये जज को कहा, तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। ईमान मजारी पहले उठकर चली गई, फिर हादी अली चट्ठा कुछ कहना चाहते थे, फिर वो भी उठकर चले गए। वीडियो लिंक बंद हो गया। जज साहब ने अपने अमले को कहा ये क्लिप काट कर मुझे भेज दें और फैसले का इंतजार करें, फैसला देता हूं। फिर जज ने वही फैसला कहा जो जज को लिख कर दिया गया था। वो मैं क्यों कह रहा हूं, ये जरा आप इस फैसले के अंदर ना ये एक पैराग्राफ है, ये देखिएगा। प्रमोटेड द एजेंडा ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, द अक्यूज्ड पर्सन डिक्लेयर्ड द पाकिस्तान स्टेट एज टेररिस्ट स्टेट इन देयर ट्वीट्स। करंटली देयर आर 4 कंट्रीज डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट स्टेट्स व्हिच आर क्यूबा, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान एंड सीरिया। यानी आपकी अदालत फैसले में कह रही है कि इस वक्त दुनिया में 4 दहशतगर्द ममालिक हैं, जिनमें एक शाम है, एक ईरान है और एक कोरिया है और एक क्यूबा है। अंदाजा करें आप। आपकी अदालत कह रही है, और भाई दुनिया तो कहती रहती है पाकिस्तान इसको मानता है या नहीं मानता। क्या पाकिस्तान ये मानता है कि ईरान एक दहशतगर्द रियासत है? तो हमने जो ताल्लुकात रखे हुए हैं एक दहशतगर्द रियासत के साथ रखे हुए हैं। हमारे इस्लामाबाद में ईरानी सफीर क्यों है? हमारी जगह जगह ईरान के कौंसल खाने क्यों है? और पाकिस्तानी सफारत खाना फिर ईरान में क्यों है अगर एक दहशतगर्द मुल्क है वो? तो यानी मैं हैरान हो जाता हूं कि ये जज के दिमाग में बात कहां से आई। देखिए ये जो जुमले है ना, कह रहे हैं जी कि इस लिस्ट के अंदर जो बनी हुई है आलमी सतह पे, इसमें पाकिस्तान तो है ही नहीं दहशतगर्द रियासत के तौर पे, लेकिन ये वकील हैं, ये जानते भी हैं, इसके बावजूद इन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत कहा। दर हकीकत ये बीएलए और टीटीपी के एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं। अब जरा एक बात आप ज़हन में रखें कि ये जो जुमले लिखे गए हैं ना, ये एक अदालत के जुमले है ही नहीं। मैंने कई वकला को दिखाया, मैंने कहा जी आप इनको पढ़े ना, आप बताएं कि आपको जज ऐसा लिखता है? उन्होंने कहा जी नहीं, ये जज का नहीं। लेकिन क्योंकि मैं एक सहाफी हूं, सारी जिंदगी इन्हीं चीजों को पढ़ने में गुजरी है, तो इस किस्म के ना हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, उनमें इस किस्म की तहरीर होती है। ये तहरीर और ये सारी चीजें कहीं और बनकर आई है, ये फैसला भी कहीं और ही बनकर आया, और ये फैसला यहां पे जज साहब को दिया गया, जज साहब ने एज इट इज सुना दिया। इससे ज्यादा इसमें और कोई कहानी और इसकी कोई और औकात नहीं है। नादरीन, जिस रजीम को तब्दील किया बड़ी मेहनत से जनरल बाजवा ने, जनरल नदीम अंजुम ने, जनरल फैज ने, जनरल आसिम मुनीर ने, क्योंकि आसिम मुनीर का किरदार यह है कि इलेक्शन में लोग ले आए थे वापस इमरान खान को, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब की जगह फॉर्म 47 थमा दिए पीपल्स पार्टी
पार्टी को और पीएमएलएन को और इनकी एक हुकूमत बना दी जाली। 17 सीटों वालों को लाके इक्तदार में बैठा दी। अब जिसकी हुकूमत गिराई थी उस दौर में आटा 1100 रुपए का था, 20 किलो का थैला। कितने का था? 1100 रुपए का 20 किलो आटे का थैला था, जो जनरल बाजवा को और जनरल आसिम मुनीर को पसंद नहीं आया। और इस वक्त जो सस्ता आटा मिल रहा है उसकी कीमत है 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए तक पहुंच गया। 1100 का महंगा था, 3000 रुपए का सस्ता है, क्योंकि ना 1100 वाला आसिम मुनीर ने या जनरल बाजवा ने खरीद के लाना था, ना 3000 वाला इन लोगों ने खरीद कर लाना। सरकारी नौकरी है, मौजा ही मौजा। खरीदना तो बेचारे गरीब आदमी है जिसने वोट डालना था, तो उसने वोट डाल दिया इमरान खान को, इन्होंने वोट का रुख मोड़ के इधर को कर दिया। इन्होंने बना दिया पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को हुकूमत में, जाली हुकूमत बना के बिठा दी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। देखा उन्हें जब अदालत में केस चल रहा था और बुध को मेरी बहन ने इमरान खान को देखा था, वो कहती है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका वज़न कम हो रहा है और छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। वो वजह यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो एक छोटी सी जगह में बंद हैं, उन्हें 22 घंटे तक अंदर कैद रखा जाता है, बाहर छोड़ा नहीं जाता। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से कोई भी आदमी हो, सेहतमंद आदमी भी हो, नौजवान भी हो, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। इमरान खान साहब 70+ हैं, गो के वो बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये मल्टीपल इश्यूज़ तो होते हैं। अब जब शौकत खानम की बात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं समझती कि इमरान खान को शौकत खानम शिफ्ट होना होगा, ना ये इमरान खान को कभी निकालेंगे कहीं बाहर ले जाने के लिए, और ना ही वो बिस्तर पर पड़ने वाले हैं। यानी वही आदमी जाएगा ना जो बिस्तर पे पड़ जाएगा, जिसकी कमर लग जाएगी बिस्तर के साथ, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो इमरान खान तो ऐसे नहीं है, वो हिम्मत वाले आदमी हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये बात कहाँ से आई कि गंडापुर ने दरख्वास्त की है कि शौकत खानम में इमरान खान को शिफ्ट किया जाए। ये खबर एक्चुअली इस तरह से आई थी कि गंडापुर साहब ने कोई दरख्वास्त की है कि इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए या उन्हें वहाँ पे दाखिल करवा दिया जाए। इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। हाँ, लेकिन एक जो दरख्वास्त है वो उनकी पार्टी की जानिब से दी जा रही है और वो ये कहा जा रहा है, पार्टी भी कह रही है, उनकी बहनें भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब को उनके डॉक्टरों से चेक करवाएं और ये इजाज़त दी जाए कि इमरान खान साहब के जो अपने मुआलिज हैं वो आएँ और आकर इमरान खान साहब को जेल में देखें, ताकि जो है इमरान खान साहब की भी और बाकी फैमिली की और जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी भी तसल्ली हो जाए। इस पे जो है वो शौकत बसरा साहब ने एक आइडिया दिया है कि तमाम MPs MNAs जाके अडियाला के बाहर पुरअमन तौर पे बैठ जाएं, जब तक इमरान खान साहब को उनके अपने डॉक्टरों से ना मिलवाया जाए तब तक वो वहाँ पे धरना देकर बैठें और एहतजाज करें। भारत इमरान खान साहब की बहनों को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक के लिए तो इतला ये थी कि उन्हें नहीं मिलवाया गया। इमरान खान साहब के बेटों के नाइकॉप के हवाले से देखिए, नाइकॉप वाला मामला तो लटका हुआ है, वो तो लंबा चलेगा, लेकिन उनके बेटों को वीज़े भी फराहम नहीं किए जा रहे और ये मामला लगातार हुकूमत की जानिब से लटकाया जा रहा है। तो हुकूमत ये देख रही है कि कब वीज़े फराहम करने हैं उनके बेटों को। मेरे ख्याल में हुकूमत ये फैसला तब करेगी जब चीज़ें थोड़ी डाउन हो जाएंगी और तब वो उनके बेटों को आने की इजाज़त देगी और इमरान खान से मिलने की इजाज़त देगी। हुकूमत ऐसे मौके पर नहीं आने देगी जब मामला ज़रा गर्म हो, जो मुझे दिखाई देता है वो ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब का केस लगना था और ये केस शहबाज रिजवी साहब और तारक बाजवा साहब, 2 जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दे दिया था, उनकी ज़मानत खारिज कर दी थी 9 मई के हवाले से। और जिस बुनियाद पे खारिज की थी, यानी वो बड़े अजीबोगरीब मामलात थे। यानी एक पुलिस वाला कहता है कि वो सोफ़े के नीचे था, कोई कहता है जी मैं टेबल के नीचे था, कोई कहता है जी मैं पर्दे के पीछे था। तो इस तरह की गवाहियों की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की साजिश को दुरुस्त मानते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो ज़मानत है 9 मई में, उसे कैंसिल कर दिया था, उन्हें ज़मानत नहीं दी थी। तो अब ये जस्टिस याया अफरीदी साहब की अदालत में मामला है, तो याया अफरीदी साहब केस की मेरिट पर बात नहीं करेंगे, ये उन्होंने अपनी अदालत के अंदर कहा। यानी जो बज़ाहिर रिपोर्ट हुआ है, सदीक जान साहब ने रिपोर्ट किया, अलीमा खान साहिबा ने बताया, कुछ और वकला उन्होंने भी ये बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक पॉइंट पर बात करेंगे कि आया वो ज़मानत के केस में मेरिट को डिस्कस कर सकते थे या नहीं। यानी लाहौर हाई कोर्ट में जो ज़मानत का केस है उसके अंदर जो केस के मेरिट्स हैं कि ये केस ठीक तरह बना है या नहीं बना, इसको डिस्कस किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, सिर्फ ये नुकता हम यहाँ पे उठाएंगे, हम मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। इसका सादा मतलब जो मुख्तलिफ लोगों ने समझाया, जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, उन्होंने, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं इतना कानूनी मामलात को नहीं जानता, एक तालिब इल्म हूँ इस हवाले से, लेकिन जो चीज़ें सामने आई मैं आपके सामने रख देता हूँ। जितना मैंने इसको समझा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती कि ये वाले मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए कि एक पुलिस वाला टेबल के नीचे छुप गया, कोई पर्दे के पीछे घुस गया, कोई सोफ़े के नीचे घुस गया, और ये पुलिस वालों ने इस तरीके से इमरान खान साहब की साजिश पकड़ी, फिर कभी रिपोर्ट भी नहीं की,
फिर कभी जय वकुआ पे भी नहीं गए, फिर उसके बाद कभी किसी को बताया भी नहीं, और जब बताया तो उसके बाद भी कोई वहाँ पे नहीं गया, किसी ने जाके इलाके का नक्शा नहीं बनाया। पुलिस वालों को ये भी नहीं पता था कि मेन दरवाजे से लेकर अंदर इमरान खान के कमरे तक महज 20-25 मीटर का फासला होगा, 20 मीटर का फासला होगा, तो वो कहते नहीं 300 मीटर तक का फासला उन्होंने बता दिया। तो एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत थी जो हाई कोर्ट में थी, लेकिन इसके बावजूद हाई कोर्ट ने वहाँ पे इमरान खान साहब को जमानत नहीं दी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इन टेक्निकल नुक्तों के ऊपर बात ही ना हो, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात करें। बहरहाल 19 तारीख अब दी गई है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन पे मुनसर है कि वो कितना ज़्यादा इन टेक्निकल इश्यूज़ को उठाते हैं और कितना ज़्यादा हुकूमत को और प्रोसिक्यूशन को और पुलिस को वहाँ पे बेनकाब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें जस्टिस याह्या अफरीदी को बिल्कुल कादी फायद ईसा बनना होगा। अगर तो वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी जजेस और पुलिस और पूरा जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज ना हो, तो फिर उन्हें हर हाल में मेरिट्स जो है वो डिस्कस नहीं होने देने चाहिए, यानी उन्हें कोशिश करनी होगी बिल्कुल कादी फायद ईसा की तरह बन जाए और कोई ऐसी बात सुने ही ना, और बल्कि सुनने से इनकार कर दें जिस बात पे इंसाफ हो सकता हो या जिस बात के ऊपर कोई सवाल उठता हो वो सवालात ही उठने ना दें। इस लेवल पे उन्हें जाना होगा। अब देखते हैं कि 19 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो कितनी तैयारी करके जाते हैं। बहरहाल इन्होंने वकला ने इस केस को बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी किया है। नादरीन, एक और इम्पॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि अमेरिका की सरजमीन पर आसिम मुनीर साहब ने जो एक तकरीब से खिताब किया, यहाँ पे कोई 100 से 150 लोग मौजूद थे और ये पाकिस्तानी थे, इन्हें इकट्ठा करके लाया गया था। तो आसिम मुनीर साहब ने गालिबन टैंपा में ये खिताब किया है और वहाँ पे मुख्तलिफ हवालों से उनका खिताब मुतनाज़ हो गया। अब कोई वीडियो तो है नहीं, ये जो लोग जिन्होंने सुना उन्होंने आके बाहर रिपोर्ट किया और उनके ज़रिए से ये मीडिया के अंदर खबरें छप गई। अब वो खबरें छपने के बाद कहीं से तरदीदें आ रही, कहीं से तस्दीकें आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि आर्मी चीफ साहब ने भारत को अमरीकी सरजमीन पर खड़े होकर चैलेंज ज़रूर किया। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका की सरजमीन